स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल अशोक ट्यूशन क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10 तक वाली 1.1 जो कि वास्तविक संख्या होने वाली है। इसमें से प्रश्न 1 से 3 क्वेश्चन लिया गया है जो एक ही वीडियो में हम पूरा करवाएंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें से जितना भी संख्या दिया गया है 135 और 225, क्वेश्चन नंबर 2 में है 196 और 38 220, और प्रश्न नंबर 3 में है 867 और 255। इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का क्या करना है? प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे एचसीएफ किसी भी संख्या निकालना है, मान के चलिए उदाहरण के लिए हम लोग 6 और 10, इसका क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। देखिए 6 को पहले बड़ा संख्या जो है 6 है और क्या है 10 है और क्या है 6 है। इसमें से बड़ा कौन है? तो बड़ा है 10, तो जो बड़ा रहेगा उधर क्या कर देंगे, जो छोटा रहेगा उधर नोक कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा को दिखा रहा है इधर अंदर में बड़ा है और 6 क्या है? छोटा है। 6 को भाग मारना है 6 को 10 से, तो 6 कम 6, अब कटेगा कितना बचेगा? यहाँ पर 4 बचा। ठीक है, 4 बच गया। फिर देखिए पूरा एचसीएफ का मतलब होता है, छोटा क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि एचसीएफ किस तरह से बनाती है। अगर नहीं सीखे हैं तो यहाँ पर 0 से पढ़ाई हो रहा है, आप लोग समझिए। तो आप क्या करेंगे, जब तक पूरा संख्या नहीं कटेगा तब तक काटते रहेंगे। अब देखिए 10 में से अगर 6 चले गया तो कितना बचा? 4। अब ये 4 को क्या करेंगे? भाग मारेंगे फिर किससे? 6 से। अब क्या करना है? 4 एकम 4, यहाँ कितना बचेगा? 4। अब बचेगा यहाँ पर 2, शेष फिर बच गया। फिर जब बच गया शेष तो इसको क्या करेंगे? 4 से फिर भाग मारेंगे, 2 दूनी 4। अब यहीं पर से हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को समझना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है, लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म इसका होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, ये होता है। ठीक है, यह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का नियम, जो यूक्लिड ने एक नियम दिया था। यह है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये किसने दिया था? यूक्लिड ने दिया था। इसका मतलब हुआ इसमें से भाजक कौन है? देखिए यहाँ 6 को भाग मारे थे पहले किसमें? 10 से, तो 6 को भाग मारे थे 10 से, तो 6 एकम 6, अब आया कितना? यहाँ पर 4 आया। इसका मतलब बीच वाला जो संख्या रहता है ये हो जाता है भाज्य, और साइड वाला जो रहता है उसको कहते हैं भाजक, और ये जो होता है लास्ट में भागफल, और जो बचता है उसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को समझना है। यहाँ पर क्या लिखा? भाज्य, तो भाज्य इसमें क्या है? 10 है, तो बीच वाला को लिखेंगे 10 बराबर भाजक क्या है? 6 है, तो 6 गुना भागफल कितना आ गया? 1, और शेष कितना आ गया है? 4। तो हर स्टेप में हम लोग को इसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 है बीच में, तो 10 को 10 से लिख दिए, 6 गुना 1 किए और जोड़ कितना आया है? शेषफल 4। तो ये फर्स्ट नियम हो गया। अब दूसरा नियम में देखना किस प्रकार से होगा। इसके बीच में भाजक क्या हुआ? 6 हुआ, तो 6 को लिखेंगे बराबर लिखेंगे, दोनों साइड का क्या करेंगे? गुना में लिखेंगे, तो 4 गुना 1 और शेष क्या है इसमें शेष है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। तो अभी तक तो अब इसका आंसर नहीं हुआ है। अब स्टेप 3 में देख लेते हैं। स्टेप 3 में क्या बीच में इसका क्या है? 4 है, तो 4 बराबर क्या लिखेंगे? 2, दोनों साइड को गुना में लिखेंगे, 2 गुना 2, और देखिए शेष कितना बचा है? 0 बचा है, तो प्लस शेष 0। जो शेष 0 बचता है उसके बगल में जो रहता है वही एचसीएफ होता है, यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर 2, इसका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग बेसिक सीख चुके हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे? जो मैथ में जो क्वेश्चन दिया है प्रश्नावली में उसको हम लोग सोल्व करते हैं। आप लोग नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ प्रश्न नंबर 1 है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 हल लिखेंगे, उसके बाद उसको लिख लेंगे।
कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग को बनाने का नियम क्या हो गया कि 135 को भाग मारना किससे है 225 से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा कौन है 200, इस प्रकार से हो गया। इधर बड़ा है, आप लोग किसी को भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 35 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे कि जलेगा, अगर 2 बार से पढ़ते हैं 35 गुना 135 गुना अगर 2 करेंगे देखिए कितना आता है, 5 गुना 10, 3 दुनी 6, 7, 2 एकम 2, तो 270 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 बार से यहाँ है कितना 225 ही है, यहाँ पर एक बार से लगाएंगे, एक बार से लगाएंगे तो 135 ही आएगा। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। सबसे पहले घटा देते हैं, बचेगा 0, 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ बचा 1 में 1 चले गया तो ये खत्म हो गया। चलिए अब यूक्लिड विभाजन का हम लोग प्रयोग करते ही चलेंगे ताकि समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से, कुछ इस प्रकार से लिख दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। ठीक है, पहला शर्त इसमें क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। अभी क्या बताए थे उदाहरण में हम लोग कि जो बीच वाला है उसको मेन माना जाता है भाज्य, तो बीच वाला को क्या है 225 बराबर का चिन्ह लगा देंगे और इसमें क्या होगा 135 और इसको गुना में लिखेंगे 135 गुना 1 और प्लस शेष कितना बचा है 90, तो क्या लिखेंगे 90। अब देखिए यहाँ पर 90 शेष बच चुका है, तो 90 में फिर से भाग मार देंगे 135 में, 135 यहाँ बीच में आ जाएगा, कितना बार से तक जाएगा 9 दूना 18, 180 हो जाता है। 2 बार से अगर लगाते हैं तो 180, इसीलिए एक बार से लगाएंगे। 100 कितना हो गया यहाँ सिर्फ 90 ही होगा, 5 एकम 5, 13 में से 4 9 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दूसरा शर्त में यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें भी बीच में क्या है 135, तो 135 सबसे पहले लिख देंगे, बराबर का चिन्ह तो बराबर, और साइड दोनों जो साइड में रहता है इसको क्या करना होता है गुना करना होता है, तो 90 गुना 1 अब प्लस शेष कितना बचा है 45, तो यहाँ पर 45 लिख देंगे। तो तीसरा भी नियम लगता है यहाँ पर लगने वाला है। तीसरा नियम में जब तक ये कट के 0 नहीं हो जाएगा तब तक काटते रहेंगे। 45 को भाग मारेंगे किससे अब 90 से, तो 45 गुना 90। तो स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, बीच में क्या है यहाँ पर 90 बराबर साइड दोनों साइड को क्या करना है गुना करना है, तो 45 गुना 2 प्लस शेष कितना आया है 0। जब शेष 0 आ गया है, जब इस प्रकार से कुछ दे लीजिए छूट गया, जब शेष 0 आ गया है तो यहाँ हम लोग छोड़ देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 45। अब लिखेंगे अतः HCF किसका किसका 135 और 225, 135 और 225 का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, आप इसको भी लिखते चलिएगा ताकि एग्जाम जो कॉपी चेक करेगा उसको लगे एक बच्चा ही पढ़ किया है, इस तरह से आप लोग को नंबर दे दिया जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग 2 सॉल्व कर लेते हैं। ये है प्रश्न नंबर 2। सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे, वही क्वेश्चन जो भी है उसको उतार देंगे, 196 और 38 220, ये है हम लोग का क्वेश्चन। इसका भी ऐसे हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पर जो बड़ा है तो उसको पहले लिख देते हैं 38 220 और छोटा कौन है 196। अब यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कुछ इस प्रकार से। चलिए सबसे पहले 196 और 38 इसमें से भाग हम लोग मार लेते हैं। 38 220 में भाग किससे मारना 196 से। तो देखिए अगर भाग मारने जाइएगा आप लोग तो बहुत ही टाइम लग सकता है, तो हम लोग को आंसर याद है, इसलिए 195 बार में इसको काटेंगे ना तो पूरा पूरा 38 220 जो लिखा हुआ है ये पूरा पूरा समाप्त हो जाता है 195। 196 को अगर गुना कर देंगे 195 में, ये संख्या पूरा पूरा क्या होगा कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक ही बार में अगर संख्या कट गया तो हम लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है।
आप लोग को इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसमें बीच में क्या यूक्लिड विभाजन क्या करता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, है ना। यहाँ लिख देते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य क्या होता है, बीच वाला होता है भाज्य, बीच वाला भाज्य यहाँ कितना 38 220 बराबर भाजक क्या होता है 196 गुना भाजक क्या भागफल क्या हो गया 195 जोड़ शेष कितना बचा है 0, और साइड वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसीलिए HCF कितना 196 38 220 का कितना हो जाएगा 196 आंसर आ जाएगा। हाँ, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब से देख लीजिए, इस प्रकार से कुछ हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हल 867 और 255 HCF निकालिएगा। चलिए HCF यहाँ पर ऐसे खींच देना है, HCF निकालना है। HCF किसका किसका 255 और 867, 255 को भाग मारना है 867 से, ठीक। कितना बार में जाएगा, चलिए यहाँ गुना कर लेते हैं रफ पेज में, कितना 255 गुना करते हैं 3, 5 या 15 5 या 15 1 16 3 दूनी 6 1 7, 700 कितना आता है 65। चलिए यहाँ पर 3 बार से लग जाता है 765, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1। चलिए यूक्लिड विभाजन में क्या होता है उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से कुछ इस प्रकार से, यूक्लिड विभाजन में क्या होता है बीच वाला संख्या पहले लिखते हैं 867 बराबर साइड वाला जो दोनों होता है उसको गुना में लिखा जाता है 255 गुना 3, और शेष कितना बचा है 102। ये हो गया हम लोग का पहला शर्त। अब दूसरा शर्त में क्या होता है पहले देखते हैं। अब जहां पर शेष बचा उसको क्या करेंगे घेरेंगे, और 255 है उसको कहाँ रखेंगे अंदर में रखेंगे। यहाँ पर कितना बार में जा सकता है 2 बार से, 2 बार से जा सकता है, 2 दूनी 4 0 एकम 0 2 एकम 2, ठीक है। अब घटाएंगे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5, यानी कि 51 बचेगा। अब क्या करना है बीच वाली संख्या को सिर्फ पहले वैसे लिखेंगे 255 बराबर दोनों साइड वाला क्या करना है गुना में लिखना है 102 गुना 2 और प्लस कितना बचा है 51। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हो रहा है। अभी भी शेष बचा है, इसका मतलब और एक स्टेप आगे जाएगा। तीसरा स्टेप में क्या होता है, अब यहाँ पर शेष बचा है, जो बचा हुआ है उसको क्या करें घेर देंगे, और जो यहाँ पर साइड में बचा हुआ है इसको क्या रखेंगे बीच में रखेंगे। 51 दूना कितना होता है 102, ये पूरा पूरा अब कट गया, इसका आंसर हो जाएगा 51। लेकिन यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर रहे हैं, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन को लिखेंगे। बीच में क्या है 102, दोनों साइड को क्या करना है गुना में लिखना है। अब प्लस शेष कितना है कुछ नहीं है तो 0। अब इसका आंसर हो जाएगा 51, तो लिखेंगे अतः HCF, अतः HCF किसका 867 और 255 का कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो आज के वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो हम कल डालेंगे। तो आप लोग रेगुलर वीडियो को देखते रहें और शेयर भी करते रहें। थैंक यू।